मैं डॉक्टर सीमा सिन्हा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर। मैं आज इस वीडियो में ब्लॉस थ्योरम के ऊपर चर्चा करूंगी। यह एमएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस प्रश्न पत्र के 5वें यूनिट का एक भाग है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रेंज ऑफ एनालिटिक फंक्शन हम किसे कहते हैं। In this part of the syllabus, we shall discuss about the range of analytic function. Let rounded f be a family of analytic functions in a region G which satisfies some properties P. The Bloss theorem and some lemmas gives us some result about the range fg of analytic function for each f belongs to rounded f. We start proof of Bloss theorem by following lemma. पहले लेमा का स्टेटमेंट है। ये हम लोगों ने इसमें 3 लेमा लिए हैं और तीनों लेमा परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अलग से भी पूछे जाते हैं और लेमा के रिजल्ट का ब्लॉस थ्योरम का जो मेन प्रूफ है उसमें इस्तेमाल होता है। लेट एफ बी एनालिटिक इन डी अ सेट containing z where mod z is less than 1 and let f0 is equal to 0, f dash 0 is equal to 1 and mod of fz is less than or equal to m for all z belongs to d, then m is greater than 1 and fd is the superset of b0 1/6m। कहने का मतलब कि हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि यदि f कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी सेट में जो कि जिसके लिए मॉड जेड लेस देन 1 है और हमको दिया हुआ है कि f0 0 है, f डैश 0 1 है और मॉड एफ जेड छोटा है या बराबर है m के, तो हमें सिद्ध करना है कि जो m की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी और उसके अलावा एक बॉल जिसका कि सेंटर 0 है और रेडियस 1/6m है वो fd में बिलोंग करता हो। तो हम शुरू करते हैं जो हमारी दी हुई चीज़ें हैं थ्योरम में उसी की सहायता से कि लेट आर लाइज बिटवीन 0 and 1 बाय हाइपोथेसिस एफ इज़ एनालिटिक इन डी, देन मैक्लॉरिन सीरीज ऑफ एफ जेड इज़ गिवन बाई, हमें दिया हुआ है कि एफ एनालिटिक है तो हम एफ जेड मैक्लॉरिन सीरीज से एफ जेड का प्रसार कर सकते हैं। एफ जेड का प्रसार करने पर एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो जेड प्लस समेशन एन फ्रॉम 2 to इनफाइनाइट एफ एन जीरो अपॉन फैक्टोरियल एन जेड का पावर एन, हमने 2 टर्म शुरू में लिख लिया है तो हम यहाँ पर n फ्रॉम 2 to इनफाइनाइट करके स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमें दिया हुआ है f0 की वैल्यू 0 और f डैश 0 की वैल्यू 1, तो हमारा ये स्टेटमेंट हो जाता है f z इज इक्वल टू z प्लस समेशन a n z टू द पावर n, जहाँ हमने a n लिख लिया f n 0 अपॉन फैक्टोरियल n। अब हम देखते हैं कॉसी एस्टीमेट का यहाँ यूज़ करते हैं और चूँकि हमें दिया हुआ है कि मॉड एफ जेड जो है वो छोटा है m से, तो कॉसी एस्टीमेट कहता है कि मॉड ऑफ ए एन इज़ लेस देन m अपॉन आर एन फॉर n इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर भी यदि हम लगा देते हैं n का मान 1 तो मॉड a1 जो होता है वो छोटा हो जाता है m से और a1 की वैल्यू हमें दी हुई है थ्योरम में कि मॉड ऑफ a1 की वैल्यू हमें 1 के बराबर दी हुई है क्योंकि हमको मालूम है कि f डैश 0 1 के बराबर है। अब हम आ जाते हैं 1 इज इक्वल टू a1 इज़ लेस देन और इक्वल टू m, तो यहाँ पर हमारे थ्योरम का एक भाग सिद्ध हो जाता है जिसमें हमें कहा गया था कि m को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सिद्ध करना है। अब यदि मॉड z इज इक्वल टू हम 1/4m ले लेते हैं तो एफ जेड को हम लिख सकते हैं एफ जेड इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ z माइनस समेशन n फ्रॉम 2 to इनफाइनाइट मॉड ऑफ a n z टू द पावर n। इस तरीके से हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 एंड मॉड ऑफ zn प्लस समेशन a n zn इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ z माइनस समेशन a n z टू द पावर n। तो अब हम यहाँ पर रख देते हैं मॉड z की वैल्यू 1/4m और यहाँ पर भी हम ऊपर से m अपॉन आर एन रख देते हैं, an का मान और z का मान 1/4m रख देते हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पर हमें एक गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होती है जिसका प्रथम पद 1/16m और जो सर्वानुपात होता है 1/4m है। इसको हमने सॉल्व कर लिया और फिर उसके बाद 1/4m माइनस 1/16m माइनस 4, हम यहाँ पर एक m का मल्टीप्लिकेशन करके इसको 12m बना लेते हैं। ऐसा करने से ये वाला जो स्टेप है वो बड़ा हो जाएगा इस स्टेप से क्योंकि m की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है और ये हमें दे देता है 1/6m। तो मॉड ऑफ एफ जेड इज़ ग्रेटर देन हो जाता है 1/6m। हम अब सिद्ध कर लेते हैं
मान लेते हैं कि मॉड ऑफ डब्लू जो है वो छोटा है 1/6m से, और सेट कर लेते हैं एक जी जेड फंक्शन को एफ जेड माइनस डब्लू के बराबर। नाउ वी कैन शो दैट जी जेड हैज़ ए जीरो फॉर जेड इज इक्वल टू 1/4m। एफ जेड माइनस जी जेड हमारे पास डब्लू के बराबर है, डब्लू छोटा है 1/6m से और 1/6m छोटा है एफ जेड से। तो हमारे पास एक रिजल्ट आता है जो रोसेस थ्योरम की पूर्ति करता है। मॉड ऑफ जी जेड माइनस एफ जेड इज लेस देन मॉड ऑफ एफ जेड, hence by Ross's theorem f and f plus g minus f, that is g, have same number of zeros in B 0 1/4m. Again, since f0 is equal to 0, it follows that gz0 is also 0 for some z0 belongs to B 0 1/4m 0, 1/4m, but gz0 is equal to 0 हमें मालूम है, तो fz0 भी क्या हो जाएगा w, और एफ जेड जीरो बराबर डब्लू, डब्लू छोटा है 1/6m से। तो निश्चित रूप से बी 0 1/6m इज कंटेंड इन एफ डी, मतलब एक ऐसा बॉल जिसका कि सेंटर 0 पर है और रेडियस 1/6m पर है, वो एफ डी सेट में कंटेंट होगा। दूसरे लेमा पर आते हैं कि लेट जी बी एनालिटिक इन बी 0 आर, जी 0 इज इक्वल टू 0, जी डैश 0 इज इक्वल टू म्यू है, और मॉड जी जेड छोटा है m से फॉर ऑल जेड, देन जी बी 0 आर इज द सुपरसेट ऑफ बी 0 आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 6m। ये हमें सिद्ध करना है। हम यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि एफ जेड की वैल्यू है आर जी डैश 0 इनवर्स 1 जी आर जेड फॉर मॉड जेड इज लेस देन 1। सिंस जी इज एनालिटिक इन बी 0 आर, इट फॉलोज दैट जी जेड इज ऑल्सो एनालिटिक। चूँकि क्या है कि हमको दिया हुआ है जी एनालिटिक है तो 0 आर में, तो निश्चित रूप से जी एनालिटिक होगा बी 0 आर में, जहाँ पर मॉड जेड छोटा है आर से, तो जी आर जेड भी एनालिटिक होगा इन डी से, इन डी में। और फिर इसी से हम एक मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं सामने में, आर इंटू जी डैश 0 इन्वर्स जी आर जेड विच इज़ ऑल्सो एनालिटिक इन डी, एफ जेड इज़, और हम इसको मान लेते हैं, हमारे पास हमने इसको माना था क्या, शुरू में ही एफ जेड माना था, तो ये एफ जेड इज इक्वल टू आर इंटू जी डैश 0 इन्वर्स जी आर जेड इज एनालिटिक इन डी हो जाता है, तो निश्चित रूप से एफ जेड भी एनालिटिक हो जाएगा। हमें दिया हुआ है जी 0 इज इक्वल टू 0, तो एफ 0 भी क्या हो जाएगा, जी 0 0 होगा तो एफ 0 भी 0 हो जाएगा। ऑल्सो एफ डैश जेड, एक डिफ्रेंशिएशन कर लें हम लोग एफ जेड का, तो जी डैश 0 इन्वर्स, और ये आर जो है जी डैश आर जेड के एक आर से सामने वाला आर कट जाएगा जो कि वो इन्वर्स में है, सो दैट एफ डैश 0 इज इक्वल टू जी डैश 0 इन्वर्स हमें मिल गया। जी डैश 0 इज नॉट इक्वल टू 0। फर्दर मोर मॉड ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू जी आर जेड अपॉन आर जी डैश जेड, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एफ जेड का मान होता है आर जी डैश जेड इन्वर्स इंटू जी आर जेड। ये छोटा हो जाता है एम अपॉन म्यू आर सी, क्योंकि हमको दिया हुआ जी डैश 0 इज इक्वल टू म्यू है और ये m से छोटा है। तो हमने जो पहला लेमा देखा था कि कोई बॉल जो होता है जिसका सेंटर 0 पर और रेडियस म्यू आर अपॉन 6m है, यहाँ आर होना था, वो कंटेंट होता है एफ डी में। तो हम यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि कोई ऐसा बॉल जिसका सेंटर 0 है, आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 6m है, इज इक्वल टू जेड, मॉड जेड इज लेस देन आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 6m। जेड अपॉन आर म्यू हमने कर दिया, तो एक म्यू आर अपॉन 6m इधर हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ म्यू आर का, तो म्यू आर का करने से ये म्यू आर कैंसिल हो गया, म्यू आर अपॉन 6m हो गया। अब यहाँ से आर म्यू बाहर निकाल लिया, तो मॉड जेड छोटा हो गया म्यू आर अपॉन 6m से, और सेट हमारा जेड का सेट बन गया। अब हम आगे आते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बी जो है वो आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 6m का है और सेंटर 0 पर है, ये सबसेट है आर म्यू एफ डी का। तो एफ डी को हम लिख लेते हैं आर म्यू एफ जेड मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस देन 1 आर डैश जी डैश 0, आर इन्वर्स जी हमको मालूम है कि म्यू का मान है जी डैश 0, और ये आर है, आर इंटू जी, म्यू का मान आपके पास जी डैश 0 दिया हुआ है, तो एफ जेड मॉड जेड लेस देन 1, तो ये हो जाता है एफ जेड मॉड जेड इज़ लेस देन 1। हम इसको लिख लेते हैं जी आर जेड, क्योंकि हमें पता है कि आर जी डैश जे इनवर्स इंटू जी आर जेड एफ जेड के बराबर है। तो यहाँ पर आर जी म्यू की वैल्यू जी डैश 0 इंटू एफ जेड हम लोगों ने उधर ले गए आर जी डैश 0 को, यहाँ पर डैश नहीं होगा, तो
तो वो पूरा R इंटू जी डैश जीरो इंटू एफ जेड हो गया। तो ये दे दिया आपको जी आर जेड, तो ये हो गया जी बी जीरो आर, जी बी जीरो आर इज द सुपर सेट ऑफ बी जीरो आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 6m। ये दूसरा लेमा भी हम लोगों ने सिद्ध कर लिया। अब तीसरा लेमा कहता है कि f कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी डिस्क बी ए आर में कि एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इज लेस देन मॉड ऑफ एफ डैश ए, मॉड ऑफ एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इज लेस देन एफ डैश ए फॉर ऑल जेड इन बी ए आर जेड इज़ नॉट इक्वल टू ए देन एफ इज़ 1 1। हमको एक कंडीशन दी हुई है और हमें सिद्ध करना है कि एफ 1 1 होगा। कंडीशन है कि मॉड ऑफ एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इज लेस देन एफ डैश ए। मान लिया कि हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं Z1 और Z2 किसी डिस्क B0R में, और गामा कोई उसमें लाइन सेगमेंट है जो कि Z1 Z2 को जोड़ता है। तो एफ Z1 माइनस एफ Z2 को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ डैश जेड डी जेड, और इंटीग्रेशन हमको करना है गामा के अलॉन्ग, क्योंकि गामा जो है वो Z1 Z2 सेगमेंट पर है। हम इंटीग्रेट करेंगे तो एफ Z1 माइनस एफ Z2 हमें मिलेगा। अब हम यहाँ पर थोड़े से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रिलिमिनरी थ्योरम्स को लगा देते हैं और यहाँ पर एफ डैश ए को जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो हमारा ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहता है कि एफ डैश जेड बराबर एफ डैश ए प्लस एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इज ग्रेटर देन एफ डैश ए माइनस एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए। Z1 प्लस Z2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2। तो ये हो जाता है मॉड ऑफ एफ डैश ए और इंटीग्रल के अंदर डी जेड, क्योंकि हमें मिला है यहाँ पर एफ डैश ए को हम बाहर ले लिए, कांस्टेंट था, डी जेड हम इंटीग्रेशन के अंदर रखे और ये मिलेगा हमको एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इंटू डी जेड। थोड़ा सा हम यहाँ पर लगा देते हैं जो हमें दिया हुआ है एफ डैश जेड माइनस एफ डैश ए इज लेस देन एफ डैश ए। तो यहाँ ये लिख लिया हमने, डी जेड का इंटीग्रेशन कर दिया गामा के अलॉन्ग, तो Z1 माइनस Z2 हो गया, यहाँ भी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 हो गया। और इसके बाद ये मिला आपको एफ Z1 माइनस एफ Z2 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब कहने का कि ये दोनों बराबर नहीं है एफ Z1 और एफ Z2, इसलिए निश्चित रूप से f जो होगा वो 1 1 होगा। अब हम आ जाते हैं अपने मेन थ्योरम ब्लॉस थ्योरम पर, और इन तीनों लेमास का जिसे हमने पहले देख लिया उसका हम इसमें उपयोग करेंगे। लेट ए बी एनालिटिक फंक्शन इन ए रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ द डिस्क D is such that mod of Z is less than 1 and satisfying f0 is equal to 0, f dash 0 is equal to 1. Then there is a disk S in D in which f is 1 1 and such that fs contains a disk of radius 1/72। मतलब कहने का कि f को एनालिटिक फंक्शन है किस रीजन में, D रीजन में, रीजन कंटेनिंग द क्लोजर ऑफ द डिस्क, मैंने ऐसा रीजन जो डी को भी कंटेन कर रहा है, और डी कैसा है जिसके लिए मॉड जेड छोटा है 1 से और दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है f0 बराबर 0 और f डैश 0 बराबर 1। तो अगर ऐसी का स्थिति है तो हमें एक डिस्क प्राप्त होना चाहिए जिसमें कि f1 1 होगा और जो fs होगा वो एक डिस्क रखेगा 1/72 रेडियस का। तो यहाँ पर हम कुछ फंक्शन पहले डिफाइन कर लेते हैं इसके प्रूफ को शुरू करने से पहले, प्रूफ शुरू करते हुए कि लेट के आर इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ डैश जेड वेयर मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर एंड एच आर इज इक्वल टू 1 माइनस आर इंटू के आर। ये दो फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। के आर जो है एफ डैश जेड का मैक्सिमम वैल्यू होगा और एच आर जो होगा 1 माइनस आर इंटू के आर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन हम h जो है उसको 0 1 से r की ओर लेते हैं तो ये कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा? क्योंकि h जो है वो किससे बना हुआ है, के आर से बना है, और के जो है वो मैक्सिमम एफ डैश जेड है, और आप जानते हो एफ एनालिटिक है, तो निश्चित रूप से एच एनालिटिक होगा। और ये जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं जे मॉड जेड लेस देन 1 और एक जगह दिया हमें f0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम h को ले लेते हैं 0 1 से r की ओर, जो निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा। अब हम रख देते हैं h0 का मान, तो h0 का मान रखेंगे तो हमारे पास वहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है, कैसा हमें डिफ़ाइन किया हुआ है कि HR जो है 1 माइनस आर के आर है, तो 0 रखेंगे तो के 0 हो जाएगा, h0 के 0 के बराबर मिलेगा हमें, और मैक्सिमम ऑफ एफ डैश 0 मिलेगा, और मैक्सिमम ऑफ एफ डैश 0 हमको मालूम है कि 1 के बराबर है।
तो H1 जो होगा 1 रखेंगे जब R का मान, तो ये 0 हो जाएगा निश्चित रूप से, तो K1 भी 0 होगा। R0 को हम सुप्रीमम ऑफ R लेते हैं ताकि HR इज इक्वल टू हमको 1 मिले, और R को जब छोटा लोगे R0 से तो HR0 1 मिलेगा। R0 जब छोटा होगा 1 से ऐसी स्थिति में, और फॉर इफ R0 इज इक्वल टू 1 देन HR0 0 होगा। तो मैक्सिमम ऑफ HR इज इक्वल टू 1 होगा यदि R का मान छोटा है 1 से और 0 से बड़ा है। देन फॉर ऑल R लेस देन और इक्वल टू 0 HR इज इक्वल टू 1। इट फॉलोज दैट HR इज लेस देन 1 इफ R इज ग्रेटर देन R0। Let Z0 be so chosen that mod of Z0 is equal to R0 and mod of f dash Z0 is equal to KR0। 1 is equal to HR0 is equal to 1 minus R0 KR0 by definition। तो KR0 मिल जाएगा हमें 1 माइनस R0 का पावर -1, और हमें मालूम है कि f dash Z0 के बराबर है, तो ये मिल जाता है हमें mod of Z माइनस Z0 इज लेस देन हाफ 1 माइनस R0 इज इक्वल टू रो 0। हमने ले लिया किसको, मॉड ऑफ Z माइनस Z0 को किसके इक्वल ले लिया हमने, R0 के, रो 0 के इक्वल ले लिया। और यदि मान लो ये हाफ 1 माइनस R0 से छोटा है, मतलब कहने का कि हाफ 1 माइनस R0 को हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर रो 0 से, तो मॉड Z माइनस मॉड Z0 इज लेस देन हाफ 1 माइनस R0, रो 0 की जगह पर हमने लिख दिया। अब इसको अलग अलग कर लिया हमने, और फिर हाफ 1 माइनस Z0 की जगह R0 रख दिया, इसको इधर ले आए तो मॉड Z छोटा हो गया हाफ 1 प्लस R0 से, और Z0 रखेंगे तो Z0 इज लेस देन हाफ 1 प्लस R0। अब इसके बाद हम जरा देख लेते हैं f डैश Z का मान। अब हमारे पास f डैश Z जो है, हमने यहाँ पे देखा है कि Z0 जो था वो छोटा है 1 प्लस R0 से, तो हमको लेना है f डैश Z की वैल्यू लेस देन K ऑफ हाफ 1 प्लस R0। तो K ऑफ हाफ 1 प्लस R0 जो होगा, इसको आप लिख सकते हो, कैसा लिख सकते हो, चूँकि KR 1 माइनस R का पावर -1 इंटू HR है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ 1 प्लस R0 का पावर -1 H हाफ 1 प्लस R0। 1 माइनस हाफ 1 प्लस 0 टू द पावर -1 H हो जाएगा, क्योंकि HR छोटा होता है 1 से यदि R बड़ा होता है R0 से। तो 1 माइनस हाफ 1 प्लस R0 इन्वर्स इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 अपॉन रो 0। मतलब कहने का कि f डैश Z जो होता है वो छोटा है 1 अपॉन रो 0 से। थोड़ा सा हम लोग पीछे और देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं। R0 जो है वो छोटा है हाफ 1 प्लस R0 से, और रो 0 जो है वो 1/2 1 माइनस R0 के बराबर है, तो 1/2 1 माइनस R0 के बराबर है। तो ये हो जाता है, इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस हाफ माने 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस हाफ R0 माने 1 माइनस R0/2 हो जाएगा, तो वो हमको पहले से पता है कि रो 0 है। अतः मॉड ऑफ f जो है वो छोटा हो गया 1 अपॉन रो 0 से, जब मॉड ऑफ Z माइनस Z0 किससे छोटा था, रो 0 से। तो f डैश Z0 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस R0। अब यहाँ से ले लेते हैं हम f डैश Z माइनस f डैश Z0। तो f डैश Z हमने पहले ही बताया है, यहाँ पर सिद्ध किया 1 अपॉन R0 रो 0 है, और f डैश Z0 को हमने बता दिया है कि 1 अपॉन 1 माइनस R0 है, और इसको भी हम पहले ही देख चुके हैं कि 1 अपॉन 2 रो 0 के बराबर है, तो दोनों को जोड़ा तो 3/2 रो 0 हो गया। सिंस 1 अपॉन 2 1 माइनस R0 इज इक्वल टू रो 0। अब हम कंसीडर करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन Z इज इक्वल टू Z माइनस Z0 अपॉन रो 0 एंड डिफाइन करते हैं कैपिटल f डैश Z माइनस f डैश Z0 अपॉन 3/2 रो 0। क्या कर लिया हमने, हम यहाँ पर स्वार्ज लेमा लगाने जा रहे हैं, तो स्वार्ज लेमा की कुछ कंडीशन हम बताएंगे कि फुलफिल होती है, तो हमें कुछ उसके रिजल्ट को कहाँ पर हम लगा सकते हैं हम ये देखेंगे। हमने यहाँ पर देखा था कि f डैश माइनस f डैश Z0 इज लेस देन 3/2 रो 0। जब आप इसको इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको f मान लीजिए तो ये निश्चित रूप से लेस देन 1 हो जाएगा, तो मॉड f लेस देन 1 हो जाएगा, मॉड Z लेस देन 1 पहले से है, और आपको ये भी पता है कि आप जब f0 रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, f0 रखने पर ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो स्वार्ज लेमा लगाने की स्थिति में हम आ जाते हैं। तो स्वार्ज लेमा कहता है कि मॉड f z इज़ लेस देन मॉड ऑफ z फॉर z इन d
इज इक्वल टू जेड मॉड जेड इज लेस देन 1। मतलब ये पूरी जो वैल्यू है अगर एफ जेड कैपिटल एफ जेड माने तो ये छोटी हो जाएगी मॉड ऑफ जेड के। और मॉड ऑफ जेड आपके पास क्या है, जेड माइनस जेड जीरो अपॉन रो जीरो है फॉर जेड इन बी जेड जीरो रो जीरो। तो ये मिला हमको एफ डैश जेड माइनस एफ डैश जेड जीरो, 3/2 इधर हो गया तो हमको जेड माइनस जेड जीरो अपॉन रो स्क्वायर मिल गया। फर्दर इफ जेड बिलोंग्स टू एस देन बी जेड जीरो रो जीरो बाई 3। यदि जेड बिलोंग करता है एस में तो ये जो डिस्क है जिसका सेंटर रो जीरो बाई 3 पर है और सेंटर जेड जीरो पर है और रेडियस रो जीरो बाई 3 है, देन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन रो जीरो बाई 3 एंड सो हमको जो तीसरे नंबर का इक्वेशन है वो दे देता है एफ डैश माइनस एफ जेड जीरो इज लेस देन 3/2 रो जीरो स्क्वायर इंटू रो जीरो बाई 3, जो कि कट कटने पर 1/200 मिलता है और हमको पता है कि ये होता है मॉड ऑफ एफ डैश जेड जीरो। तो बाई लेमा 3 एफ इज़ 1 ऑन एस, हम लोगों ने 3 लेमा लिया था ना, तो वो लेमा 3 जो था एफ इज़ 1 ऑन एस। तो पहली बार में हम लोगों को एक रिजल्ट, जो पहला रिजल्ट था वो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि एफ डैश माइनस एफ डैश जेड जीरो जो होगा वो लेस देन मॉड ऑफ एफ डैश जेड जीरो है, तो एफ निश्चित रूप से 1 होगा। हमारे लॉस थ्योरम का ये पहला स्टेटमेंट था। इट रिमेन्स टू शो दैट एफ एस कंटेन्स अ डिस्क ऑफ रेडियस 1/72। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेट डिफाइन करते हैं जी बी जीरो, एक डिस्क डिफाइन करते हैं सेट जिसमें एक डिस्क बी जीरो रो जीरो बाई 3 है से लेकर के सी तक के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो जी जेड बराबर एफ जेड जीरो माइनस एफ जेड जीरो, जहाँ जी जीरो बराबर 0 हो जाएगा। मोर एवर जी डैश जेड इज इक्वल टू एफ डैश जेड जीरो और जी डैश जीरो इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ डैश जेड जीरो इज इक्वल टू 1/2 रो जीरो, जैसा हम लोगों ने पहले देखा है। ऑल्सो इफ जेड बिलोंग्स टू जीरो रो जीरो बाई 3 then the line segment gamma lies in the disk lies in the set S which is the subset of the disk bz0 rho 0. So by 2 we have gz is equal to, हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ डैश जेड dz mod of along integration gamma। तो ये मिल जाएगा हमें एफ डैश मॉड ऑफ एफ डैश जेड मॉड ऑफ डी जेड मॉड ऑफ एफ जेड, फिर से एफ डैश जेड छोटा है 1/r रो जीरो से और मॉड डी जेड जो है वो रो जीरो बाई 3 है। इसको हम लिख सकते हैं जेड मॉड ऑफ जेड 1 माइनस जेड 2 के लिए, तो ये दोनों कट के रो जीरो 1/3 आपको दे देगा। तो जी जेड छोटा हो जाएगा 1/3 से फॉर ऑल जेड बिलोंग जीरो सेंटर एंड रो जीरो बाई 3 रेडियस। नाउ अप्लाइंग द लेमा 2 वी गेट, हमें लेमा 2 मिला था कि जी बी जीरो रो जीरो बाई 3 में अगर सुपरसेट है बी जीरो सिग्मा का, जहाँ सिग्मा का मान होता है आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 6m, ये हम लोगों ने लेमा 2 में मिला था हमें। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास जो है आर स्क्वायर वो रो जीरो बाई 3 है और जो म्यू स्क्वायर है 1/2 रो जीरो है, म्यू जो है 1/2 रो जीरो है जो कि एफ डैश जेड जीरो के बराबर, और उसके अलावा मैंने नहीं वो जो कि जी डैश जेड जीरो के बराबर था, तो 1/2 रो जीरो है इसका होल स्क्वायर और 6 इंटू एम मतलब 1/3 अपने को मिल गया। तो टोटल मिला के 1/72 हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मिल जाएगा, मतलब एक पोर्शन हमारा सिद्ध हुआ। अब हम ये थोड़ा बता देते हैं कि इस प्रकार के रेडियस का जो डिस्क है वो कहाँ कंटेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग एक डिस्क लेते हैं जिसका सेंटर एफ जेड जीरो रेडियस 1/72 है, दैट इज इक्वल टू डब्लू। तो डब्लू माइनस एफ जेड जीरो चूँकि सेंटर इज लेस देन 1/72 होगा, डब्लू की वैल्यू हम रख देते हैं एफ जेड प्लस जेड जीरो, इस तरीके से लिख लिया। इसको जी जेड प्लस एफ जेड जीरो लिख लिया, जी जेड माइनस जीरो लिख लिया, जी जेड लिख लिया एफ जेड प्लस जेड जीरो को, तो हमें मिलता है जी जेड माइनस जीरो इज़ लेस देन 1/72। हम एफ जेड जीरो को बाहर कर लिए, इसको डब्लू लिख लिया, डब्लू इज़ लेस देन सिग्मा, सिग्मा 1/72। तो ये हो गया एक ऐसा डिस्क इसका सेंटर जीरो सिग्मा रेडियस प्लस एफ जेड जीरो विच इज़ कंटेंट इन जी बी जीरो रो जीरो बाई 3 प्लस एफ जेड जीरो। तो ये मिल जाता है जी जेड मॉड जेड इज लेस देन रो जीरो बाई 3 प्लस एफ जेड जीरो। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, तो जी ऑफ जेड माइनस जेड जीरो लेते हैं, छोटा होगा रो जीरो बाई 3 से प्लस एफ जेड जीरो, इसको हम लिख लेते हैं एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो। तो जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन रो जीरो बाई 3 प्लस एफ जेड जीरो, दोनों कैंसिल हो जाएंगे माइनस और प्लस एफ जेड जीरो। तो हमें मिलता है
एफ जेड वेयर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड जीरो इज लेस देन रो जीरो बाई थ्री। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ डिस्क ऑफ सेंटर जेड जीरो एंड रेडियस रो जीरो बाई थ्री इज इक्वल टू एफ एस, सो दैट एफ एस इज द सुपरसेट ऑफ द डिस्क whose radius is 1/72 एंड सेंटर इज एफ जेड जीरो। या फिर हम ये कह सकते हैं एक डिस्क जिसका कि सेंटर एफ जेड जीरो है और रेडियस 1/72 है, वो कंटेंट करता है एफ एस में। यही हमें सिद्ध करना पड़े था और यही प्रूफ का एंड है। थोड़ा सा बच्चों इसको आप स्टेप्स में समझिएगा। सबसे पहले आपने को 1 प्रूफ किया है, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक डिस्क कंस्ट्रक्ट किया जिसका कि सेंटर एफ जेड जीरो पर था और उसका रेडियस 1/72 था, और फिर इसको हमने बता दिया कि ये जो डिस्क है वो एफ एस में कंटेंट करता है। थैंक यू।